नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको चीन की तरफ से पाकिस्तान को फराहम किए जाने वाले जदीद तरीन मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ दिफाही माहिरीन की राय के बारे में बताएंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी के हासिल होने के बाद पाकिस्तान के दिफाही माहिरीन की क्या राय है। ये दिफाई निज़ाम जंग के दौरान पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है। ये जदीद मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। चीन पाकिस्तान की आखिर दिफाई मैदान में इतनी मदद क्यों कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम इस बात को देखें कि ये मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम क्या है और चीन पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है, हम बात करते हैं दिफाई माहिरीन की इस निज़ाम के बारे में पेश की जाने वाली राय के बारे में। दोस्तों, चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम की फराहमी को पाकिस्तान में कई माहिरीन ने पाकिस्तानी दिफा के लिए मुस्बत करार दिया है और इनके ख्याल में ये चीनी इक़्तिदाम खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करेगा। दिफाई तज्जिया निगार कर्नल रिटायर्ड इनाम वर्सम के ख्याल में इस टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर सकता है। आज के दौर में बैलेंस ऑफ पावर को बराबर करना तबाही को दावत देने के मुताबिक है, क्योंकि भारत रवायती तौर पर मजबूत है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमको फौरी तौर पर भारत के अज़ाइम का पता चल सकता है और हम भरपूर जवाब की तैयारी कर सकते हैं। हमने इस टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की है, जिससे भारत को एक भरपूर पैगाम दिया गया कि वो खित्ते में कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोच ले। नाज़रीन मोहतरम, भारत ने पहले ही लाख को गर्म किया हुआ है और वो बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाता रहता है, जिससे पता चलता है कि इसके अज़ाइम ठीक नहीं हैं। ऐसे मौके पर इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान को मिल जाना बहुत अच्छा है। नाज़रीन मोहतरम, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी तौर पर अब रूस से ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए गए हैं जिनको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा मुकाबला भारत के साथ है। तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी या अमेरिकी स्टाइल तैयारे भारत के पास नहीं है, मगर पाकिस्तान को चाहिए कि वो दिफाई शोबे में भरपूर कफालत की तरफ जाए। बेशक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के अलावा भी हमारे पास बेहतरीन टेक्निकल जोरी हथियार मौजूद हैं, जिनसे हमारी दिफाई पोजीशन बेहतर होगी। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के शुबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से वाबस्ता डॉक्टर जफर जिसपाल का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से खित्ते में हथियारों की दौड़ शुरू नहीं हुई, बल्कि ये दौड़ तो पहले ही शुरू हो चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, भारत के पास पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई जदीद मिसाइल मौजूद हैं। वो पहले ही इसराइल और अमेरिका की मदद से जदीद तर हथियार हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी हासिल करके सिर्फ एक एक्ट किया जो हमारे दिफा के लिए बहुत जरूरी था। नाज़रीन मोहतरम, अगर बात करें कि आखिर चीन पाकिस्तान की क्यों मदद कर रहा है, तो दोस्तों चीन ने पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी इसलिए दी क्योंकि चीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना नहीं चाहता। चीन मुआशी तौर पर तेज रफ्तार अंदाज में तरक्की करना चाहता है और इस तेज रफ्तार तरक्की के लिए सी पैक एक अहम किरदार अदा करता है और सी पैक इस वक्त ठीक कामयाब होगा जब पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत होगा। तो चीन का इस हवाले से पाकिस्तान की मदद करना एक कुदरती अमल है, क्योंकि अमेरिका खित्ते में भारत को मजबूत करके चीन की इस तरक्की को रोकना चाहता है। वाशिंगटन ने कुछ अर्सा पहले ही $2 बिलियन की ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत को दी थी, जो कि ओबामा ने ये टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन ट्रंप ने चीन के खिलाफ महाज खोला हुआ है, इसलिए इसने ये टेक्नोलॉजी भारत को दे दी क्योंकि वो चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के शुबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से वाबस्ता प्रोफेसर इमाम मेमन के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की गैर दानिशमंदाना पॉलिसियां जनूबी एशिया को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। अमेरिका चीन का रास्ता रोकने के लिए और खित्ते में इसके असर और रसूख को कम करने के लिए भारत को बेतहाशा हथियार दे रहा है और इसको अस्करी लिहाज से बहुत मजबूत कर रहा है, ये समझे बगैर कि भारत में एक कौम परस्त तंजीम बरसरे इक़्तिदार है जो खित्ते में किसी भी वक्त जंग के शोले भड़का सकती है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान का इस सूरत हाल से परेशान होना फितरी अमल है, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि दोनों मालिक अपने वसाइल इन हथियारों पर लगा रहे हैं और नतीजा हमारे सामने है। दोनों मालिक में गुर्बत बढ़ रही है और इंसानी तरक्की के इंडेक्स में दोनों मालिक पीछे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत को दुनिया के दूसरे मालिक के साथ मिलकर हथियारों की इस लानत को खत्म करने की बात करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात ख्याली लगती है, लेकिन खित्तों को तबाही से बचाने का यही एक वाहिद हल है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम को मजीद अपग्रेड करते हुए चीन से मल्टी ट्रैकिंग मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया है। इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान दुश्मन के कई मिसाइल वगैरह को एक साथ निशाना बना सकेगा। चीनी हुकाम ने अकेडमी ऑफ साइंस वेबसाइट पर जारी करदा एक सरकारी बयान
بیان میں تصدیق کی ہے کہ چین نے پاکستان کو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کے حامل طاقتور آپٹیکل ٹریکنگ سسٹم فروخت کیے ہیں، جس سے پاکستان کو اپنے ابابیل میزائل پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے متعدد اہداف کو ایک ساتھ الگ الگ میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی دشمن ملک کے آنے والے میزائلوں سے دفاع بھی آسان کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کا ابابیل میزائل MIRV ٹیکنالوجی کا حمل ہے، مگر اس نئے MIRV کے مترادف ٹیکنالوجی کی مدد سے ملٹی وار ہیڈ میزائل کی تیاری مزید تیزی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ نئے میزائل ٹریکنگ سسٹم کی مدد سے پاکستان کے لیے دشمن کے لیے متعدد شہروں اور فوجی تنصیبات کو ایک وقت میں نشانہ بنانا ممکن ہو گیا ہے۔ دوستو چینی حکومت بھی اس میزائل نظام کی فراہمی کی تصدیق کر چکی ہے۔ واضح ہے کہ چین وہ پہلا واحد ملک ہے جس نے یہ ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کو فروخت کی ہے، تاہم اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان نے کتنی رقم میں یہ سسٹم خریدا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔